कि क्या अभी ईटीएफ पोर्टफोलियो को खाली कर देना चाहिए। अगर चुपचाप शांति से बैठ सकते हो तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 20% 25% तक माइनस आ चुके हैं। और फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। क्या अभी इस समय ईटीएफ पोर्टफोलियो को खाली कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो आप लोग मेरे को शेयर करते हैं अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं देखता हूं कि जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 20% 25% तक माइनस आ चुके हैं। और ये स्थिति कोई 5-10 दिन की नहीं है भैया, ये 4 से 5 महीने होने को चल रहे हैं और ऐसी ही स्थिति कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर बनी हुई है। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि सर निफ्टी 21,000 चला जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो जो पैसा है वो एकदम टोटली हाफ हो जाएगा। तो क्या अभी ईटीएफ पोर्टफोलियो को बेच देना सही है? अगर आपका भी लॉस चल रहा है तो मेरे को कमेंट जरूर करना भैया, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे अपना पोर्टफोलियो मेरे को जरूर से आप शेयर करिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। मेरा खुद का पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो अभी तकरीबन 15% डाउन चल रहा है सर, 15%। आप कहोगे पूरा पोर्टफोलियो में टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। मार्केट डाउन जाएगा ये सवाल लगातार मेरे सामने आ रहा है। मैंने देखा जिसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, मार्केट लगातार डाउन जा रहा है। अब निफ्टी 22,800 के क्रूशियल लेवल पर आ चुका है और यहां से अगर डाउन गया तो सर फिर 22,000 तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उस दौरान लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर घूम फिर के यही सवाल आता है कि क्या अभी ईटीएफ पोर्टफोलियो को खाली कर देना चाहिए? आज कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑप्शन क्या बचते हैं एक इन्वेस्टर के पास पे, खासकर वो ईटीएफ इन्वेस्टर जो छोटी छोटी बचत करके एकदम छोटे छोटे अपनी मेहनत की कमाई लगाकर पैसा लगाया था। और लास्ट जिन्होंने बहुत से लोग तो ऐसे हैं नए इन्वेस्टर जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं और पिछले 4-5 महीने 6 महीने के दौरान इन्वेस्ट किया है, उनका पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा वाला डाउन होगा। तो अभी ऑप्शन बचता है बाइंग, लेकिन बाइंग करने की हिम्मत नहीं बची है, पैसा नहीं बचा है। होल्ड जो ऑलरेडी कर रखा है, मार्केट डेली नेगेटिव जा रहा है। और एक ऑप्शन आता है सेल, लेकिन सेल कर देंगे तो पैसा हमारा जाएगा और लॉस हम मार्केट के अंदर बुक कर लेंगे। इसके अलावा भी एक ऑप्शन बचता है एवरेज का, लेकिन वही बात घूम फिर के आ जाती है कि एवरेज भी कितना करें आखिर, और कहां से पैसा लेकर आए एवरेज करने के लिए। तो ये सारी समस्याओं की जड़ एक केवल मार्केट ही है, जो कि बहुत इन्वेस्टरों के लिए तो ये मतलब बहुत बुरा समय मैं कह सकता हूं कि लगातार इतना मार्केट डाउन हो। और शायद मेरे ख्याल से मैं मार्केट को देख रहा हूं और जितने रिकॉर्ड देखे हैं ना पिछले 15 से 20 सालों के अंदर, लगातार 4-5 महीने तक निफ्टी सेंसेक्स इतना डाउन लगातार नहीं रहा है सर, और ये इस बार है। तो क्या रिकॉर्ड टूटेंगे, क्या होगा? लेकिन हम देखो सबसे पहले हम पोर्टफोलियो के ऊपर बात करते हैं। अब आपका पोर्टफोलियो कैसा है मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो जो ईटीएफ्स मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है वो मैं जरा आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे को तो यकीन है कि भैया मैं पोर्टफोलियो खाली करने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरे को पता है आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल लग जाएंगे यार, 3 साल लग जाएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो जरूर ग्रीन होगा। और जब जब मार्केट गिरा है उसके बाद में दुगनी रफ्तार से भागा है। तो मेरी क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस मार्केट के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले ईटीएफ की बात करता हूं, और मेरे को पता है आप लोगों के पास ऐसे ईटीएफ्स बहुत सारे होंगे और अपना पोर्टफोलियो आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर ही रहे हैं। देखिए निफ्टी 20 मेरे पास में है और मैं इसके अंदर 3 बार एवरेजिंग कर चुका हूं सर, 3 बार एवरेजिंग कर चुका हूं। और मैं तो वो इन्वेस्टर रहा हूं जो टॉप पर बाइंग की थी 290 से, और उससे नीचे अभी शायद 255 के आसपास निफ्टी 20 चल रहा है, तकरीबन 14-15% डाउन चल रहा है। निफ्टी 20 मेरे पोर्टफोलियो में है, एकदम बेस्ट है, भारत की टॉप 50 कंपनीज का। अगर आपका भी है तो भैया मत निकालना। और बेचना किसको है, ईटीएफ के अंदर कौन से, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी ईटीएफ सेल करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। निफ्टी नेक्स्ट 50-20 बहुत तगड़ा टूटा हुआ है क्योंकि इसका प्राइस बहुत हाई था। इसके अंदर भी मैं एक बार एवरेज कर चुका हूं, अब एवरेज करने की हिम्मत नहीं होती है। मिड 150-20 बहुत डाउन है, तकरीबन 16-17% डाउन है। एचडीएफसी का स्मॉल कैप मेरे पोर्टफोलियो में है और ये सर 20% डाउन चल रहा है। सीपीएससी है जिसको तो क्या ही बोलेंगे, और पीएसयू बैंक भी, ये दोनों तो ऐसे ईटीएफ हो चुके हैं जो एकदम नेगेटिव हैं, क्योंकि पीएसयू लेवल के रह गए हैं। और जब तक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज ग्रोथ नहीं करेगी तो ये दोनों कहीं नहीं जाने वाले हैं सर। गोल्ड एंड सिल्वर
गोल्ड एंड सिल्वर मेरे को बेस्ट लगते हैं, इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत संभाला हुआ है, लेकिन MON 100 ये मेरे पोर्टफोलियो का बादशाह निकल कर आया है। आपके पोर्टफोलियो में भी होगा तो आप देख रहे होंगे, इससे अच्छा रिटर्न अभी बनाया जा रहा है MON 100। ये रहे हमारे डोमेस्टिक यानी हमारे भारत वाले ETF जिनके अंदर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। एक लास्ट वीडियो आप देखना, मैंने बनाया था इंटरनेशनल ETFs के अंदर, अगर नहीं देखा है तो जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पिछला वीडियो है इंटरनेशनल ETFs वाला वो जरूर देखना सर। अभी भारत का मार्केट डाउन है, मेरे को पता है भारत का मार्केट डाउन है, लेकिन आप देख लीजिए न्यूयॉर्क का, ये US का, हांगकांग का मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट हैंग सेंग वीज ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल ETFs बताए हैं जो कि फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। देंगे नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं है, दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट भी है, US का डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैसले वो ले रहे हैं, उससे मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर US मार्केट से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो आप वहां पर ETF के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेहतरीन ETFs मैंने बताए हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आपके पास में ये ETFs है तो आपको कहीं पर भी सेल करने की जरूरत नहीं है। अब हर एक बंदे को मैं पोर्टफोलियो देखकर मैसेज नहीं कर पाता हूं, इसलिए मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का रहा है। तो ये ETF आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि जब ये डाउन है तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। जब भैया ये ETF 15% 20% तक डाउन है तो क्या करना चाहिए, आ जाओ अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अभी जो निफ्टी चल रहा है सर, निफ्टी की बात करें क्योंकि तकरीबन इसके अंदर निफ्टी वाले ETFs है, आप देखोगे निफ्टी 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 निफ्टी, तो ये निफ्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तकरीबन इनके अंदर भी हाई वॉल्यूम और लिक्विडिटी है और मेरे को उम्मीद है कि आप सबके पास में होंगे। अब निफ्टी अभी सर 22,800 के ऊपर रैंक रहा है, ये एक जोन इसने बना लिया है। अगर निफ्टी यहां से नीचे जाता है तो ये 22,600 तक पहले आ सकता है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, एक लेवल मैं बता रहा हूं यहां तक आ सकता है। इसके नीचे 22,200 का लेवल इंपोर्टेंट है। जब अगर निफ्टी मार्केट गिरता है, फिर ध्यान से सुनना, अगर मार्केट गिरता है पहला पॉइंट ये बनेगा लेवल का, आपको ड्रॉप कर देना है, कुछ नहीं करना है। दूसरा लेवल 22,200 का बन सकता है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 22,200 तक मार्केट आता है तो हम यहां से शुरू कर सकते हैं एक एवरेजिंग। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर घूम रहा है 22,200 22,800 से 23,200 के बीच में मार्केट पिछले कुछ समय से घूम रहा है, अगर यहीं पर मार्केट घूमता है तो भैया कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाओ यार, शांति से बैठ जाओ। डेली पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल ही देख लिया करो, वो काफी है। ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब भैया बात आती है एवरेजिंग की, 22,200 के ऊपर एवरेजिंग करनी है। अब एवरेजिंग भी कैसे करनी है, क्योंकि मैं अभी भैया MTF का पूरा सहारा लेने वाला हूं। अभी तक मैंने थोड़ा बहुत लिया है लेकिन अब लूंगा, अभी इतना पैसा नहीं है। अगर एवरेजिंग बड़े लेवल पे करनी है तो हमको MTF का सहारा लेना पड़ेगा। लेमन के ऊपर अकाउंट बना लेना, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। लेमन क्या फैसिलिटी देता है आपको, आप 1,000 रुपए लगाकर 5,000 रुपए तक की ETF ले सकते हो, यानी 5x मार्जिन देता है। और आप एक चीज देखना लेमन के अंदर, अभी जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट फीस कितनी है, मात्र 9% है। और अदर ब्रोकर सर 16% 18% तक लेते हैं। तो ये आपको 9% देने में मेरे को लगता नहीं कोई बुराई होगी। सालाना अगर 6 महीने के अंदर मार्केट रिकवर कर गया ना तो आपको 4% ब्याज देना है उस पैसे का। ये एक एग्जांपल है, अगर 1 लाख लगाते हो तो 5 लाख का माल ले सकते हो, तो 6% मतलब 4% आपको देना पड़ेगा। अब उस 4% से अगर आप 10% 15-20% रिटर्न बना पाते हो तो बहुत बेहतरीन होगा। तो इसकी भी मैं पूरी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, आप कहोगे कि एवरेजिंग MTF लिख देना आप मेरे को कमेंट में, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसे करनी है। आइए अब यहां पर आते हैं, 22,200 का लेवल बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है, यहां आया एवरेजिंग शुरू हो जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बहुत से दिग्गज कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा निफ्टी 21,000 तक भी जा सकता है। तो सीधा 22,200 से 21,000 तो नहीं जाएगा, इसके बाद में भी हम सपोर्ट की बात करें 21,600 के आसपास तगड़ा सपोर्ट है, 21,600 और फिर आता है हमारा 21,000। तो आपको तकरीबन सर 2 से 3 बार, पहली एवरेजिंग आपकी यहां हो गई, दूसरी यहां हो गई, तीसरी यहां हो गई, तो 3 एवरेजिंग के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं
या बड़े बड़े मार्केट के दिग्गज कह सकते हो। और जो हमारा सेबी रजिस्टर्ड जिन्होंने लेमन के ऊपर अकाउंट बना रखा है उनको भैया अभी कुछ मैसेज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई लॉस अभी वो करे, पैसा भी नहीं है मेरे को भी पता है, तो इस वजह से ग्रुप के अंदर अपडेट नहीं मिल रही है। अगर आपने लेमन के ऊपर अकाउंट बनाया, सेबी रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं ऐड करवा दूंगा। अब क्या है, 22,200 अगर मार्केट आता है ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर यहां से निकलकर आ सकती है। और इतना नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है सर, मेरे को नहीं लगता है कि इतना नीचे मार्केट जाएगा। आपकी क्या राय है मेरे को नहीं पता, और मार्केट में दिग्गज क्या कह रहे हैं, किस पर्पज से कह रहे हैं नहीं पता। हो सकता है मार्केट 22,800 से घूम जाए, बहुत ज्यादा चांसेस 22,800 से घूमने के लग रहे हैं कि 22,800 से मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब सवाल वही घूम फिर के आ जाता है कि अभी पोर्टफोलियो का क्या करना है सर। मैं कहता हूं अगर चुपचाप शांति से बैठ सकते हो तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट गिरता है, अब गिर रहा है, कितना गिरता है वो मैंने तरीका आपको बता दिया है, कहां पर आपको एवरेजिंग लेनी है, कितने परसेंट पे लेनी है, कितनी क्वांटिटी से लेनी है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। लेकिन अभी सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर आपने सेल कर दिया तो 15-20% का नुकसान होगा, मेरे को पता है। अगर 1 लाख की इन्वेस्टिंग है, 20,000 का नुकसान आप ले लोगे। 2-3 लाख की इन्वेस्टिंग है, 3 लाख की है, तो आपका 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप फिर दोबारा कभी मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे सर, नहीं कर पाओगे। हमेशा आप लोग को मैं कहता हूं, या आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा और भी वीडियोस देखे होंगे, अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप ईटीएफ के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये मौका जो आ रहा है ना आप लोगों के लिए, वो सर बाय ऑन डिप का ही तो आ रहा है। हमेशा आप कहते हो इतना परसेंट गिरे, 3% गिरेंगे तो बाय करेंगे, 4% गिरेंगे तो बाय करेंगे। जब आपको अब 20%, 25% डाउन के अंदर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप क्यों नहीं बाय करोगे अब इसको, जब 20 से 25% आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा अलर्ट रहो, मार्केट को एक अलग ही इन्वेस्टर के नजरिए से देखो, ट्रेडिंग के पर्पज से मत देखो कि आज आपने पैसा डाला है कल परसों तरसों आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या आप पोर्टफोलियो बेचकर निकल जाओगे, या आपको मार्केट के अंदर आना ही नहीं है। भैया मार्केट के अंदर आए हो तो आपको पेशेंस के साथ में खेलना पड़ेगा, पेशेंस सबसे बड़ा खेल है। तो यहां पर जब 20-25% डाउन आपको मार्केट मिल जाएगा तो ये बाय ऑन डिप की अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकती है। तो ये जो टॉपिक था, थंबनेल देखकर यही आए होंगे आप पोर्टफोलियो खाली कर दे, इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट मेरे पास पिछले 10 से 15 दिन से आ रहे थे व्हाट्सएप पर मैसेज। तो मैंने यही सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं था। चैनल को यहां तक अगर वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, आपका प्यार यूं ही बना रहेगा, मेरे को उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।